नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा आरटीआई एक्ट के माध्यम से आप कैसे किसी भी जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर कर सकते हो। और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो लोग दोस्तों जेल भी जाएंगे यदि आप एक विधिवत ढंग से इस कानून का प्रयोग करते हो तो। अब दोस्तों, ग्राम पंचायतों में आपने देखा होगा अक्सर बहुत भ्रष्टाचार होता है और सड़क कहीं पर डली या नहीं डली, कागजों में तो डल जाती है, लेकिन दोस्तों वास्तविक सड़क कहीं डलती नहीं है। और जब आप कहते हैं कि साहब सड़क डलवा दीजिए तो सूचना आपको ये मिलती है कि भाई सड़क आपके यहाँ डली हुई है, लेकिन सड़क दोस्तों आपको कहीं दिखती नहीं डली हुई। तो दोस्तों आज इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आरटीआई एक्ट में जो सेक्शन है उस सेक्शन के तहत दोस्तों जब भी आपके गांव में कोई सड़क बन रही है या फिर दोस्तों कोई निर्माण कार्य हो रहा है, सरकारी निर्माण कार्य हो रहा है और आपको ये लग रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार कैसे होगा, कि इसमें गलत सामग्री लगाई जा रही है, हल्की लगाई जा रही है और दोस्तों ऐसी सामग्री लगाई जा रही है कि वो 2-4 महीने में या फिर 1-2 साल में धराशायी हो जाएगा, आपको ये लगता है तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि एक बहुत ही आसान तरीके से एक सिंपल सा आवेदन करना है। आपकी ग्राम पंचायत में यदि इस तरह कोई घटना हो रही है, कोई मान लीजिए पानी की टंकी बन रही है, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, या कोई सड़क आपके घर के सामने से बन रही है, कोई नाली बन रही है, कोई नाला बन रहा है, या कोई भी काम दोस्तों हो रहा है, तो देखिए दोस्तों, आप जब भी कोई भी सूचना मांगे, कोई भी आप आवेदन करें तो हमेशा आप नामित जन सूचना अधिकारी से ही मांगे। अब जो अक्सर लोग आवेदन करते हैं तो ग्राम सचिव की सूचना से संबंधित दोस्तों जो है सेक्रेटरी से सूचना मांगते हैं, जिनको ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं यानी कि सचिव कहते हैं। लेकिन उनसे जो सूचना मांगते हैं दोस्तों वो तरीका बिल्कुल गलत है। आप हमेशा सूचना मांगिए जिला पंचायत राज अधिकारी से, यानी कि जो जिले के इनके अधिकारी है वो नामित जन सूचना अधिकारी होते हैं, आप उनसे सूचना मांगिए। और सूचना आपको क्या मांगनी है दोस्तों, आरटीआई एक्ट की धारा 2J3 के तहत 2J3 में लिखा गया है दोस्तों, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना। आपको जो है जब आप आवेदन करोगे तो आप उसमें लिखोगे कि भाई मैं धारा 2J3 के तहत जो आप ये सामग्री इस पानी की टंकी में लगा रहे हो या फिर जो इस सड़क में लगा रहे हो, मुझे इसके प्रमाणित नमूने दिए जाए। दोस्तों आप यकीन मानिए कि यदि आपकी पानी की टंकी में कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार वहीं रुक जाएगा, क्योंकि जब प्रमाणित नमूने का मतलब आपको मैं वो बताता हूँ कैसे दिए जाएंगे। प्रमाणित नमूने दोस्तों उसमें जो सामग्री लगेगी उसको लैब में भेजा जाएगा और लैब से वो चीज़ प्रमाणित होगी और वो फिर आपको दी जाएगी। जो इस बात का एक कागज़ होगा, सबूत होगा कि भाई जो सामग्री लगाई जा रही है वो सही है या फिर कितनी गलत है। और दोस्तों एक सरकारी कागज़ होगा, वो प्रमाणित हुआ होगा। तो इसीलिए भ्रष्टाचार के चांस दोस्तों काफ़ी कम हो जाएंगे। दोस्तों काफ़ी मित्र ऐसे हैं कि जो आरटीआई एक्ट के माध्यम से बड़े बड़े कार्य दोस्तों जो कई बार धरना प्रदर्शन नहीं हो करने पर भी नहीं होते हैं, वो कार्य इस एक्ट के माध्यम से बहुत ही सहज तरीके से हो जाते हैं। बशर्ते दोस्तों होता क्या है कि हर चीज़ का एक तरीका है। आप किसी भी कार्य को एक तरीके के अनुसार करते हो, यानी कि एक विधि के अनुसार करते हो, तो मैं समझता हूँ दोस्तों उसमें आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन 70 से 80% दोस्तों आपको कामयाबी मिलेगी। बाकी जो बचा 30% आपको उसी में अनुभव हो जाएगा कि जो 30% हमारी समस्या रहेगी इसका भी समाधान कैसे होगा।
और दोस्तों, जब आप इस तरह के कार्य करते हो समाज हित में और लोगों की मदद करते हो आरटीआई एक्ट के माध्यम से, आरटीआई नियमावली के माध्यम से, तो आपकी जो जानकारी है दोस्तों वो एकदम तेज़ी से बढ़ती है। आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा कमाल का हथियार है और कहाँ कहाँ गड़बड़ है सिस्टम में, कहाँ कहाँ खामियां हैं, हम कहाँ कहाँ इसको सुधार सकते हैं। तो उसके लड़ने की शक्ति भी दोस्तों जो है आपको मिलती है इस एक्ट के माध्यम से। दोस्तों, आरटीआई एक्ट के ऊपर आप लोग काम करना चाहते हो या फिर इस एक्ट के अनुसार जो है लोगों की मदद कराना चाहते हो इस एक्ट के माध्यम से, तो ये एक्ट है दोस्तों, ये आपको स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन लखनऊ की जो वेबसाइट है वहाँ भी मिल जाएगा और केंद्रीय सूचना आयोग की जो वेबसाइट है वहाँ भी मिल जाएगा। इस एक्ट की एक ये कॉपी आप निकलवा लीजिए। कुल 31 धाराएं है दोस्तों इस सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में। ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है और बहुत ही दोस्तों सिंपल और सरल एक्ट है, कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ सकता है। और साथ ही दोस्तों एक सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 उत्तर प्रदेश में एक नियमावली है, आप लोग उसको भी ले सकते हो, वो इसके साथ है। क्योंकि जब आप दोनों को साथ में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों कि आपको अपना आवेदन कैसे करना है, कैसे अपीली अधिकारी के सामने आपको जाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना है और कैसे जो है दोस्तों आपको आयोग में जाकर अपना पक्ष रखना है। ये सारी बातें दोस्तों आपको ये नियमावली और एक्ट पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगी। दोस्तों, एक्ट एक ही है पूरे देश में, केवल नियमावली स्टेट वाइज कुछ अंतर हो सकता है। जैसे हमारे स्टेट में उत्तर प्रदेश में नियमावली थोड़ी अलग है, आप उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ थोड़ी आपको थोड़ा फर्क मिलेगा। आप हरियाणा में जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, तमाम राज्य हैं, उन्होंने सब ने अपना अपना बना रखा है। तो जो मित्र भी जहाँ से है वो उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पूरे देश में कहीं भी आपको लग रहा है कि घटिया सामग्री लग रही है, कोई पुल बन रहा है, कोई फ्लाईओवर बन रहा है, दोस्तों आपने देखा होगा यूट्यूब पर कि फ्लाईओवर बना और वो धराशायी होगा, नीचे गिर गया। तो ये इसी का नतीजा है साथियों कि जो घटिया सामग्री लगाते हैं ठेकेदार लोग और तमाम लोग मिलकर ये जो गड़बड़ करते हैं, उससे आम जनता को नुकसान होता है। ये पैसा दोस्तों आम जनता का है, किसी के पिताजी का नहीं है दोस्तों, और ना ही सरकार का है। ये गलतफहमी अपने दिमाग में सब निकाल दें कि सरकार पैसा लगा रही है, पैसा आप सभी लोगों का है, आप सभी की मेहनत को ये लोग ऐसे ही बर्बाद करते हैं दोस्तों। तो अब यदि दोस्तों समाज जागरूक हो जाए और इस आरटीआई एक्ट के माध्यम से, जैसा मैंने एक बार पहले अपने वीडियो में बताया था, आप 20 आरटीआई अगर लगाते हो, कोई फ्लाईओवर अगर बन रहा है तो आप 20 लोग दोस्तों आरटीआई लगाइए कि भाई हमें इसके प्रमाणित नमूने दिए जाए सामग्री के, जो उसमें सामग्री लग रही है, रेत बजरी सीमेंट जो भी है। तो देखना दोस्तों, इन भ्रष्टाचारी लोगों का दिमाग थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो साथियों, मेरा कहना यही है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, एक जागरूक नागरिक बनिए और अपने इस पैसे को बचाइए। क्योंकि दोस्तों पैसा मैं सरकार का है, किसी का नहीं कहूँगा, ये आपका ही है दोस्तों। प्रत्येक नागरिक टैक्स देता है और चूंकि आप दोस्तों भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है, तो आप यहाँ रहते हो और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हो, तो ये आपका फंडामेंटल आपकी ड्यूटी भी है और आपका ये मौलिक अधिकार भी है ये जानना कि भाई आप लोग कैसे फ्लाईओवर पुल बना रहे हो या कैसे सड़क बना रहे हो या कैसे नाली बना रहे हो, क्या सामग्री लगा रहे हो, इसमें किस तरह की इसकी ड्राफ्टिंग है, क्या है, सब कुछ आप दोस्तों पूछ सकते हो। और ये दोस्तों पूछ सकते हो आप इस आरटीआई एक्ट के माध्यम से। वैसे तो दोस्तों न्यायिक सिद्धांत ये भी कहता है कि आम नागरिक को जानने का अधिकार है कि भाई आप लोग किस तरह से काम कर रहे हो, लेकिन खैर वो एक थोड़ा विषय अलग है। लेकिन ये एक्ट दोस्तों हमें संसद ने दिया है, तो आप इस एक्ट का भरपूर दोस्तों जो है प्रयोग कीजिए। साथियों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में। मैं हूँ अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक नागरिक होने के नाते दोस्तों मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूँ। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आज आप सभी लोगों के सामने ये वीडियो मैंने प्रस्तुत की। अक्सर दोस्तों मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। जल्दी मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में। सादर नमस्कार साथियों।